मौसम का मिजाज कुछ बदल सा गया था। दोपहर के 1 बज रहे थे, लेकिन आसमान में छाए घनघोर काले बादल रात होने का आभास करा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो रात के करीब का ही समय हो रहा हो। तेज हवाओं ने तथा बिजली की कड़कड़ाने की आवाज डर का एक अलग ही कहर ढा रही थी। घर में अकेली बैठी अंजू अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। मौसम के इस मिजाज से अंजू डर भी रही थी। अंजू को लग रहा था कि अगर उसके पति समय से घर वापस नहीं आए तो शायद अंजू की डर के मारे मृत्यु ही हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरपोक थी और उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। ऐसा नहीं था कि अंजू ने इस तरह की तूफान अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। इससे पहले भी उसने ऐसे कई तूफानों को देखा है और उनका सामना भी किया है। पर आज कुछ बात ज़रूर थी इस तूफान में जो अंजू के अंदर खौफ जगा रहा था। अंजू के पति का नाम अभिलाष है। वो एक प्राइवेट नौकरी करता था और वो हमेशा अपना काम पूरा करके रात को 9 बजे ही आता था। अंजू भी इस बात को भली भांति जानती थी कि वो आज भी 9 बजे ही आएंगे, लेकिन फिर भी वो उनका इंतजार अभी भी कर रही थी। अंजू को लग रहा था कि वो आज समय से पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है और उन्हें मेरी फिक्र भी होगी, इसलिए वो शायद पहले ही आ जाए समय से। लेकिन उसकी सोच के विपरीत ही सारे काम हो रहे थे। अभी तक तो उसके पति अभिलाष का कोई अता पता नहीं था। इधर अब तूफान ने भी जोर पकड़ लिया था। तेज हवा की वजह से कमरे में लगे पर्दे इधर से उधर हो गए थे। अंजू ने उन खुले खिड़कियों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हवा कमरे में आ रही थी, और पर्दों को भी सही से लगा दिया। अंजू बहुत बेचैन थी, इसलिए उसने अभिलाष को फोन करने के लिए जैसे ही मोबाइल को उठाया तो देखा कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है और वो पूरी तरह से स्विच ऑफ है। और संयोग से आज बिजली भी नहीं थी, क्योंकि तूफान की वजह से बिजली भी चली गई थी। जब तूफान तेज आता है तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि लाइट्स काट दी जाती है, यानी लाइट्स बंद कर दी जाती है, क्योंकि उससे ये खतरा रहता है कि अगर हवा ज़्यादा तेज चलती है, तूफान आता है तो तार टूटने का डर रहता है। इसी वजह से बिजली बंद कर दी जाती है ताकि कोई करंट वाला हादसा पेश ना आए। बहरहाल लाइट्स भी नहीं थी और मोबाइल की बैटरी भी डेड थी। अब तो अंजू के पास कोई चारा भी नहीं था सिवाय इंतजार करने के। तेज तूफान के साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी। अंजू चुपचाप कमरे में बैठी थी कि अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की की तरफ कोई मौजूद है। वो तुरंत उठकर खिड़की के बाहर झांकी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा सिवाय गीली मिट्टी के, जिस पे मेंढक उछलकर इधर से उधर हो रहे थे। अंजू ने खिड़की बंद कर ली। उसे लगा शायद मेरा ये भ्रम है, मेरा वहम है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अंजू डर गई। उसे लगा इतनी तेज आंधी तूफान में आखिर बाहर कौन हो सकता है, लेकिन दरवाजे पे लगातार दस्तक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बुरी तरह से दरवाजा पीट रहा हो। अंजू को किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे तक जाना था। उसने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे के बगल गई और उसके हाथ कांप रहे थे। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर दरवाजे पे अभिलाष खड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ था और उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ भी था। उसके चेहरे पर डर का एक साया भी मौजूद था। अंजू अभिलाष को देखकर एक पल के लिए खुश हो गई, पर जैसे ही उसने अभिलाष की हालत देखी तो उसके होश ही उड़ गए और वो बेहद घबरा भी गई। अंजू अभिलाष को तुरंत ही कमरे के अंदर लाई और सोफे पर बिठा दिया। और अंदर से घबराई हुई अंजू ने तुरंत ही अभिलाष से पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये तो बताओ। अभिलाष ने कहा कि आज मेरी छुट्टी समय से पहले हो गई थी और कार्यालय से बाहर निकलते ही जोर की बारिश होने लगी और इस बारिश ने मुझे एक गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज पैदल ही घर चला जाता हूँ। और आज मौसम भी ठीक है और गर्मी भी नहीं है। मेरे आगे एक कच्ची सड़क थी जिस पर बारिश के कारण ढेर सारा कीचड़ भरा हुआ था। मैंने जैसे ही उस पर अपना पैर रखा तो मैं वहाँ गिर गया, जिसके कारण मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। और मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जाकर स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। और यह कहकर अभिलाष स्नान करने के लिए बाथरूम की ओर चला जाता है। अंजू का मन बहुत आगे पीछे हो रहा था और बहुत विचलित था उसका मन, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी अभिलाष की हालत देखकर। पहले ही एक तो इतना खतरनाक तूफान जिसमें उसे पहले ही डर लग रहा था, और दूसरा अभिलाष भी कहीं पर गिरकर आ गए थे कीचड़ में सने हुए। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। और वो यही सोचे जा रही थी कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह है कि एक साथ ये सब चीजें हो रही हैं। इसीलिए अंजू खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देख रही थी और कुछ सोचे जा रही थी मन ही मन। अब भी अंजू का मन शांत नहीं था, वो अंदर से बेचैन ही थी। पर अंजू खुद सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्यों। अब तो वो अभिलाष भी मेरे पास है,
फिर भी मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैं अभी भी अकेली हूँ। धीरे धीरे अब बारिश भी कम हो रही थी और अब थोड़ी ही देर में बिजली भी आ गई। बिजली आते ही अंजू ने तुरंत अपना फोन चार्ज में लगाया। फोन ऑन होते ही अंजू के पास एक कॉल आया कि मैं अभिलाष के ऑफिस से बोल रहा हूँ, क्या आप अभिलाष की पत्नी बोल रही हैं? तो अंजू ने कहा, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी ही बोल रही हूँ, क्या बात है? तो उधर से व्यक्ति ने कहा कि आपके पति का तो एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहे, कृपया आप यहाँ आ जाएं और उनकी डेड बॉडी को देखकर पहचान लें। ये सुनकर तो अंजू के पैर तले जमीन खिसक गई। उसे लगा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अभिलाष तो अभी बाथरूम में स्नान कर रहा है। तुरंत ही अंजू बाथरूम की तरफ जाकर बाहर से अभिलाष को आवाज लगाती है, अभिलाष क्या तुम अंदर हो? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। अंजू अब बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। जब काफी देर तक आवाज लगाने के बाद, दरवाजा पीटने के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो अंजू समझ जाती है कि जरूर कोई बात है। इसलिए अंजू एक लोहे की छड़ से उस दरवाजे पर मारने लगती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही अंजू जो अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि बाथरूम में अभिलाष नहीं है और पूरा फर्श बिल्कुल सूखा हुआ है, मानो उस पर पानी की एक बूंद भी न गिरी हो। अंजू बेहद डर जाती है। आखिर अंजू के साथ क्या हो रहा था उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। अंजू तुरंत अविनाश के ऑफिस चले जाती है। यहाँ जाकर जब अंजू अविनाश को मरा हुआ देखती है, उसका पार्थिव शरीर देखती है, तो बुरी तरह से रोने पीटने चिल्लाने लग जाती है। जैसा कि अंजू ने अभिलाष को घर पर देखा था, अंजू समझ जाती है कि वो जो घर पर आया था वो अभिलाष की आत्मा थी और यहाँ आकर देखा तो उसे अभिलाष का पार्थिव शरीर एक बेंच पर लेटा हुआ मिला और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत भी हो चुकी थी। अब तो अंजू के पैरों तले पूरी तरह से जमीन खिसक चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके पति की लाश थी और वो यही सोच रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जब ये यहाँ पर एक्सीडेंट से मर चुके हैं तो घर पर जो आया था वो कौन था और वो नहाने गए उसके बाद उस बाथरूम से कैसे गायब हो गए। अंजू को कुछ भी सवाल समझ में नहीं आ रहे थे और उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा कश्मकश हो चुकी थी। तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया और ऐसा हुआ तो फिर वो जो घर पर आया था वो कौन था। तरह तरह के इस तरह के सवाल अंजू के दिलो दिमाग में घर कर चुके थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे, यही जानना था अब अंजू को। लेकिन वो जानती कैसे? उसका माइंड तो पहले ही डिस्टर्ब हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब उसे हर वक्त उसके पति यानी अभिलाष की आत्मा उसके घर में दिखाई देती थी और वो बार बार उसे अपने पास बुलाती थी। एक दिन की बात है, अंजू टेरिस पर टहल रही थी और बड़ी परेशान सी भी लग रही थी। शायद उसे अभिलाष की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और उसके बाद अभिलाष उसे छत के कोने पर दिखता है और उसे अपनी ओर बुलाता है। अंजू पहले ही परेशान तो थी ही और परेशानी के आलम में उसे एकदम अभिलाष दिखता है तो सारी चीज़ें वो भूल जाती है कि अभिलाष मर चुका है, उसकी आत्मा हो सकती है और वो उसकी तरफ दौड़ लगा देती है। और अचानक उसका साया तो गायब हो जाता है, लेकिन अंजू डबल मंजिल के मकान से नीचे जा गिरती है और उसकी भी मौत हो जाती है और अंजू एक दबे हुए रहस्य के साथ इस दुनिया से चले जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।